किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, फतेहपुर की जहानाबाद विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। जहानाबाद की जनता हमारे साथ जुड़ी है और तमाम नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस जनता के सवाल लेकर नेताओं के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां मौजूद पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। और यहां हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से आबिद हसन साहब, जो कि पूर्व विधायक के सुपुत्र भी हैं, खुद चुनाव लड़ चुके हैं। प्रतिनिधि हैं मौजूदा विधायक मदन गोपाल वर्मा जी के। कांग्रेस की तरफ से वंदना राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो खुद चुनाव लड़ चुकी हैं जहानाबाद विधानसभा से और फिलहाल जिला उपाध्यक्ष हैं। और बीजेपी की तरफ से अभी इंतजार हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज शो में बीएसपी की तरफ से राम नारायण निषाद जी, जो कि उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं यहां से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। किस रिपोर्ट कार्ड के साथ आप जनता के बीच जाएंगे 2017 विधानसभा चुनाव में? हमारे युवा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 10-90 जैसी महिला की उत्थान के लिए 10-90 जैसी एक योजना का क्या नाम है उद्घाटन किया है। 10-90 योजना है, 102 एम्बुलेंस सेवा है, 108 एम्बुलेंस। हमने रमईपुर साड़ रोड जो है रमईपुर साड़ एमडीआर करीब 8 साल से बन नहीं पा रही थी, उसको समाजवादी पार्टी सरकार ने अभी बनवा दिया, उसका डामरीकरण हो गया है। ब्रजेश, आप एक बार आगे आ जाइए। लगातार आप नजर बना के रखते हैं, इंडिया न्यूज के सहयोगी हैं। जहानाबाद विधानसभा के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो 2017 विधानसभा चुनाव में छाए रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के 80% जनता ग्रामीण जनता है। यहाँ पे सिंचाई के कोई साधन नहीं है। यहाँ पे 2007 में बसपा के विधायक थे, उन्होंने भी सिंचाई और पेयजल की कोई समस्या को समाधान नहीं किया। और ये सपा से भी 2012 से मदन गोपाल वर्मा जी, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आपने बताया था कि यहाँ शायद गंगा भी निकलती है और जमुना भी, और 1-2 छोटी नदियां भी हैं, उसके बाद भी पानी की समस्या है। जी बिल्कुल, इसको दोआबा की धरती कहा जाता है। एक तरफ से यमुना जी निकलती है, एक तरफ से गंगा जी निकलती है, और एक तरफ से छीली नदी, एक तरफ से ससुर खदेरी नदी है। उसके बावजूद ये एक टापू के रूप में है और यहाँ पे सिंचाई के साधन फिर भी नहीं है। जी, ये सिंचाई की जो व्यवस्था है, 4 नदियां आज के एरिया को, फतेहपुर जिले को छू के निकलती है। सिंचाई की व्यवस्था है या प्रॉपर नहीं है? हाथ खड़े करके जवाब दीजिए। पानी मिलता है कि नहीं मिलता है किसानों को? ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। वंदना जी, ये कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ की जनता के लिए? ये यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो जहानाबाद के एक्चुअल मुद्दे हैं उस पे तो यहाँ के नेता लोग आज तक कभी वो ध्यान ही नहीं देते। 20 साल पहले जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, मैं आपको इस बात का जैसे बता रही कि हमारी पार्टी ने यहाँ पे सरकारी ट्यूबवेल खुद लगवाए और नहरें और बम्बों का काम करवाया। और जब से हमारी सरकार ने प्रदेश में, आज तक आप यहाँ बैठी जनता से पूछ लीजिए, यदि उन बम्बों या नहरों में पानी आता हो या वो ट्यूबवेल चलते हो। देखिए, 10-90 जैसी जो सुविधा है आज से पहले किसी सरकार ने हमको नहीं दी। इनफैक्ट महिला भी नहीं, जो आपकी जो 1098 वाली जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, वो भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ महिलाओं को ही उन्होंने वो बेटर पोजीशन के लिए वो किया है, बच्चों के लिए भी उन्होंने काफी वो किया है। क्या आप लोग को जो नंबर बताए जा रहे हैं उस पर अगर कभी कॉल करे कोई तो मदद मिलती है? नहीं मिलती। नहीं मिलती है जी, कोई मदद नहीं मिलती। कोई मदद नहीं मिलती। ठीक है, और कोई सवाल रखना चाहेगा कोई महिलाओं में से? किसी को कोई जी हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी बताएं। सर, हमारे गांव में डांडा मौली में हमारी वहाँ जमीन है, वहाँ लड़ाई, मतलब वहाँ ठाकुर लोग रहते हैं। काफी मारपीट मेरी माँ से की गया है, क्योंकि मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है, तो जबरदस्ती इस जमीन पे कब्जा किया जा रहा है और वहाँ से मार भगाने की वो लोग मारते हैं और भगाते हैं हम लोग। आप आगे आइए मेरे साथ। ये एक जनता से जुड़ा सवाल है और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। थाने में गए थे तो कहीं लेडीज पुलिस आपको बुला करके मैं तुझको अंदर करवा दूंगी, और हमारा कोई मदद नहीं करने के लिए मिला। पुलिस वाले ने उल्टा सीधा हम लोग को गाली दी और वहाँ से भगा दिया हम लोग। आपका जो सवाल था, आपकी जो फरियाद थी, सही जगह शायद पहुँच चुकी है। आप लोग बैठिए, अपनी जगह पे बैठिए। ये मेरा सवाल ये है कि जो जहानाबाद फतेहपुर के लिए ये लोग रोड का मार्ग नाम बता रहे हैं, वो पूरा कंप्लीट ही नहीं है। कंप्लीट नहीं हुआ जी, ये झूठे मुद्दे उठा रहे हैं, झूठे अपनी पार्टियों की पिछली उपलब्धियों को गिनाना चाहते हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है। 2 साल के सरकार के जो कार्य हमारी माननीय सांसद जी ने, माननीय मंत्री जी ने जो विकास कार्य किया है, वो सब दिखाई पड़ रहा है। सांसद यहाँ बीजेपी के हैं, जो कि मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। रिएक्शन कुछ ठीक नहीं आ रहा है जनता से, रिएक्शन कुछ सही नहीं आ रहा है।
यदि किसी में हिम्मत है तो हमारे किए हुए विकास कार्यों को झूठा दर्शाए और ये बताए कि ये विकास कार्य झूठे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के हो, चाहे माननीय सांसद जी के हो। मैं रिटर्न के साथ में बात करना चाहता हूं। और केंद्र की मंत्री है, उनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ का बजट आता है। क्या बताएं कि क्या फतेहपुर सदर विधानसभा में किया है, क्या बिंदकी विधानसभा में किया है? जहानाबाद से लेकर मिर्जापुर होते हुए टकौली रोड ये बना हुआ था, फैजाबाद तक ये जो है सैयद कासिम हसन जी ने बनवाया था जब विधायक थे। उसके बाद आज ये पोजीशन है कि वहां से चलने में लोग डरते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन बीएसपी सरकार आई, कुछ नहीं किया। जहानाबाद से गढ़ी तक 30 किलोमीटर रोड बन गया था। इसके बाद में जो है तो 15 किलोमीटर गहरू खेरा से जुनिया तक इतने गड्ढे पड़े हैं। आज 4.5 साल हो गए, बिल्कुल निकलना दूभर हो गया सर। लेटेस्ट अभी एक जो है गुप्ता जी हैं, जिनको उमरिया बाजार में जो गोली मारी गई, अभी तक एक भी मुलजिम। गुप्ता जी के मर्डर केस में क्या हुआ? गुप्ता जी का किसी का मर्डर हुआ है यहाँ? ये तो आप सभी नेता मानेंगे, ये हुआ है यहाँ पे, आप भी मानेंगे इसकी? जांच चलिए, पुलिस जांच चल रही है, उसमें FIR भी दर्ज है, उसमें पुलिस जांच चल रही है। FIR हुई है, कोई आरोपी पकड़ा गया है अब तक? अभी जांच चल रही है। ये बीजेपी के लोग सरकारी जमीन में गुंडागर्दी से दीवार उठा ली। कौन से? किसने? बीजेपी के लोगों ने। अच्छा। और अभी दरवाजा बंद लगा दिया उन्होंने जबरदस्ती। बीजेपी वाले क्यों देर बेर उस दरवाजे को खोल रहे हैं, तालाब में कब्जा कर रहे हैं? कब्जे के आरोप आप पे भी लग रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। तो अभी तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, चारों तरफ देख रहे हैं गुंडाई व्याप्त है, मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो या तो गुंडे जेल में होंगे या तो प्रदेश से बाहर होंगे। जहानाबाद विधानसभा से प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, यूपी। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। बिंदकी जो कभी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के हिसाब से और गल्ला हुआ करता था, मार्केट हुआ करती थी, आज यहां का क्या हाल है उसका जवाब जनता मांगेगी। और बिंदकी विधानसभा में 2017 को लेकर क्या माहौल बन रहा है, क्या जनता का मूड है, ये भी आपको दिखाएंगे। आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो सबसे ज्यादा जनता मांगेगी। आप तैयार हैं उस रिपोर्ट कार्ड के साथ? 3 बड़े कार्य मुझे बता दीजिए बिंदकी विधानसभा में, क्योंकि सरकार इस बार समाजवादी पार्टी की है। विधायक आपके पहले भी थे जब बहुजन समाजवादी पार्टी की यहां सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। बिंदकी विधानसभा में नदियों में 4-4 पुल बनवाने काम किया। बिंदकी विधानसभा में 5 डबल लेन बनवाने काम किया। बिंदकी विधानसभा में पॉलिटेक्निक, ITI एवं 132 KVA का विद्युत पावर हाउस लगवाने काम किया। ये जो काम किए गए हैं पूर्ण रूप से इनके द्वारा नहीं किए गए, केंद्र सरकार के सहयोग से पुल बनते हैं, उनमें इन्होंने प्रस्ताव दिया होगा, मैं ये मानता हूं। हाँ, कुछ कागज दिखा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे ये सपा सरकार में और बसपा की विधायक राज्य में बसपा वालों ने मेरा खेत एक जो है मैंने बैनामा कराया था 16 बिस्वा, उसमें जो है जबरदस्ती जोत लिया। इस तरह से उनकी जमीन थी और आप लोग जोत रहे हैं, आपके नेता जोत रहे हैं। ये कागज है, आप थोड़ा देख लीजिए और मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये जिनका नाम ले रहे हैं प्रदीप जी का, उनका ये पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये दुर्भावना बस ये झूठा बसपा के नहीं है, ये बसपा के नहीं। ठीक है, तो बीजेपी को दिखा देते हैं। जिनका नाम इन्होंने लिया है ये वर्तमान विधायक जी के प्रचार में रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करते हैं। पहले आपके साथ थे? हमारे साथ कभी नहीं रहे। इनको ये चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस पार्टी के हो, अगर दयालु गुप्ता के पास आए होंगे तो इनकी जमीन इनको न्यायप्रिय मिलेगी। ये मेरा आज इस मंच से पुनः वादा है। और एक नहीं 50 लोग जानते हैं कि दयालु गुप्ता के पास जब कोई आता है तो मैं राजनीतिक में समाजवादी पार्टी का जरूर हूं, लेकिन किसी के साथ गलत होता है तो उसकी मदद करना मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और नेताजी ने हमको ये सिखाया है। सबसे बड़ा मुद्दा है ओवरलोड ट्रकों का, और बाईपास नहीं बनवा रहे, और 15-16 टन की गाड़ी जो होती पास वो 80 टन 90 टन लोड करके निकलती है। और हर महीने कम से कम 3-4 एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 3-4-5 आदमी हर महीने खत्म हो रहा है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ आई है तो विधानसभा की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं दिया जाता। कोई भी अगर व्यक्ति न्याय के लिए पहुंचता है तो दबंगों की जो है सिफारिश की जाती है थाने के कोतवाल द्वारा। मेरे पिताजी पिछले साल एक्सपायर हो गए हैं और मैं अपनी अकेली बहन हूँ और मेरे 2 भाई हैं।
मेरा बड़ा भाई मकान में कब्जा करने के बेस पे पूरे मकान में रह रहा है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जबकि हमारे सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं महिला सशक्तिकरण कर रहा हूँ, और मैं क्या महिला नहीं हूँ? यहाँ पर ओवरलोड सबसे ज्यादा है, क्योंकि 200 रुपए दरोगा वसूलवाता है सिपाहियों से, तब ट्रक पास करता है। हम विधायक जी से ये पूछना चाहते हैं, जो दो पंचवर्षीय योजना से विधायक हैं, कब आते हैं बिंदकी में कोई नहीं जानता। कब आते हैं बिंदकी में कोई नहीं जानता, ये एक सवाल है। रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? हर मंगल को आते हैं, ऐसा नहीं है। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, ये गलत कह रहा है। जैसे दयाल जी ने कहा कि 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर डायल किया जाता है। जैसे प्रसव में समाजवादी पे वो एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। 100 नंबर कब आती है? जब प्रसव महिला खत्म हो जाती है, तब आती है। 4 साल हो चुके हैं इनकी सरकार के, कितना समय चाहिए उनको संशोधित करने के लिए, या तबादले करने के लिए, या क्या करने के लिए, सुधार करने के, सस्पेंशन? हाँ, जिला अध्यक्ष जी से है कि कितना समय इनको चाहिए तबादले, सस्पेंशन या टर्मिनेशन करके किस तरह से सुधार करेंगे, ये बताएं। 10 साल का बच्चा था, उसकी जान गई। उसमें यह हुआ कि उल्टा पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, और सपा के नेताओं का वो ट्रक था। अच्छा, सपा के नेताओं का ट्रक था और पब्लिक पे लाठीचार्ज हुआ। सपा उस 6 महीने पहले जोनिया में अशोक दीक्षित के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, और उसमें आज तक जो मतलब उसका जिसका बेटा था, आज तक उसको 1 रुपया नहीं मिला। आज पोजीशन ये आ गई कि उसको अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। 7 क्षेत्र में किसानों की समस्या है, और सूखा क्या समस्या है? सूखा राहत वाली, जो पैसा राहत कोष का आया वो बसपाइयों को और सपाइयों को मिला, और बाकी किसी को मिले नहीं पैसा। ये सवाल सभी आप लोग सुन लीजिए। बसपा वालों के जो लोग थे, किसान थे, उनको मिला, और सपा वालों को मिला। और मुझे लगता है कि कम से कम इनकी जो वेशभूषा देख के ये किसी पार्टी के नहीं लग रहे हैं। कम से कम आप किसी पार्टी से तो नहीं है ना? केंद्र सरकार पर उत्तर प्रदेश सरकार दोषारोपण करती है, और केंद्र सरकार कहती है कि प्रदेश सरकार। गलती किसकी है? आप लोगों की है, इनकी है, या मौजूदा विधायक की है? संघीय ढांचे के अनुसार ये प्रदेश सरकार का वितरण का कार्य है, पर भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। और देखिए, जिसने पैसा दिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो 80% लोगों को मिल गया, केवल राजनीतिक मुद्दा उठाने के लिए। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि आखिर किस नेता के जो वादे हैं और किस नेता का जो काम है उस पर भरोसा करना है। बिंदकी विधानसभा से कैमरा पर्सन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, यूपी। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। फतेहपुर सदर विधानसभा सीट से मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। 2012 में ये सीट समाजवादी के सैयद कासिम साहब के पास थी, और उनके देहांत के बाद 2014 के बाई इलेक्शन में विक्रम सिंह बीजेपी के यहां से मौजूदा विधायक हमारे साथ हैं। जनता के सवाल भी लेंगे और यहां के जुड़े नेताओं से भी ये पूछेंगे कि आखिर इस सदर विधानसभा में 2017 को लेकर किन तैयारियों के साथ वो जाने के लिए तैयार हैं। 2 साल बाई इलेक्शन में आप जीते थे, जो अब तक का काम आपने किया, वो रिपोर्ट कार्ड तैयार है अगले इलेक्शन में जाने के लिए? मैं शायद अकेला विधायक हूं पूरे उत्तर प्रदेश का जिसका सारा रिपोर्ट कार्ड डेली बेसिस पर वेबसाइट पर अपडेट होता है, और जिसके द्वारा किए गए सारे कार्य, निधि का एक एक पैसा वेबसाइट, फेसबुक और ऐप के माध्यम से जनता तक स्वयं पहुंचाया जाता है। सवाल यह है कि जमीनी तौर पर जो वेबसाइट पे डाला गया है, क्या जमीन पर वो डिलीवर हुआ है? देखिए, ऐसा है, ये सारी जनता शहर की बैठी हुई है। विधायक जी ने देहात के लिए हैंड पाइप दिए हैं। अच्छा। शहर में यहाँ पे नगर पालिका है, 2500 पानी टंकियां हैं, उनकी टोटी से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आप सोचने की बात है। विधायक जी ने शहर में भी एक हैंडपंप नहीं पहुंचा है, और आवास विकास में भी एक हैंडपंप इनका नहीं है। कह रहे हैं कि जिला पंचायत वालों को पहुंचाना था, नगर पालिका वालों को पहुंचाना था। कहीं नहीं पहुंचाया। हमको कहीं देखने को नहीं मिला कि विधायक जी ने कोई हैंडपंप पहुंचाया है। दोनों लोगों ने ना तो यहाँ पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि चाहे आप गढ़ीवा चले जाइए, ना तो वहाँ हैंडपैप की व्यवस्था है, और ना सपा सरकार द्वारा जो यहाँ चेयरमैन है उनके द्वारा भी ये स्थिति है। जो लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था बहन जी ने दिया है और जो विकास बहन जी ने कराया है, शायद किसी सरकार ने आज तक आजादी। ठीक है। सन 1990 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। पूरे शहर में जरौली पंप कैनाल हो,
डिग्री कॉलेजेस हो, सारा विकास कार्य कांग्रेस के समय के बाद से 90 के बाद से कुछ किसी और को कोई सवाल हो? ठीक है, 12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। समाजवादी पार्टी ने आज यहाँ का जो बस स्टॉप है, जो आज सालों से तालाब में भरा हुआ था, आज उसको काम कराने का चौड़ीकरण। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। 2012 से 15 तक आप विधायक रहे, आपके पिताजी, उन्होंने कितनी विद्यालयों को निधि दी? और 2015 से 2017 तक आप आए, आपने कितनी विद्यालयों को? जी, ये सीवर लाइन का जो मुद्दा है उसमें सपा के अलायंस के साथ कांग्रेस की 10 साल सरकार रही और प्रदेश में भी इनकी सरकार होने के बावजूद ये वो उस मुद्दे को केंद्र सरकार तक क्यों नहीं ले जा पाए? समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप वितरित करके युवाओं को लुभाया। मैं इस बार उस पार्टी का एजेंडा पूछना चाहता हूं, क्या लैपटॉप का लॉलीपॉप फिर से दिया जाएगा? देखिए, जनता की बात सही है कि जो भी अधिकारी आए थे न्याय सज्जन और ईमानदार आए थे, लेकिन सपा के लोगों को मोरंग खनन में पैसा न भिजवाने की वजह से उन अधिकारियों को बड़े नेताओं कहने पर ट्रांसफर कर दिया गया। उस पर बड़ा व्यापार मंडल के लोगों ने, तमाम लोगों ने आंदोलन। ठीक है। फिलहाल ये शो यहीं खत्म करते हैं। फतेहपुर सदर विधानसभा सीट से अब जनता को डिसाइड करना है कि इस सीट पर किसका फैसला होगा और आखिर जनता किस नेता को चुनेगी। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, यूपी।